लूका की पुस्तक 15 अध्याय 20 वचन में हमने पढ़ा, पिता ने उसे देखकर तरस खाया और बहुत ही चूमा। ओके, जबकि ये बच्चा अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया था, ऐशो आराम में उड़ा दिया। अब ये सोचने लगा कि मैं किस मुंह से जाऊंगा, क्या बात करूंगा पिताजी के पास जाकर के। लेकिन ये गया और दूर से पिता ने से देखा और तरस खाकर उसको गले लगा। तो बाइबल का फादर जो बताते हैं ये है, बाइबल का जो है, पर ये जो फादर्स डे आज मनाया जा रहा है, ये जून के तीसरे संडे को, जून के महीने में तीसरे संडे को मनाया जाता है। कारण इसका मनाने कैसे, अमेरिका के वर्जीनिया के राज्य में 361 लोग कोयले की खान में काम कर रहे थे और वो वहां मर गए थे। उसके बाद ये 1907 में ऐसा हुआ था और 1908 में इसको मनाना शुरू किया और ये दुनिया भर में मनाया जाता। लोग इसमें गिफ्ट देते हैं, पापा को टाई ज्यादा दी जाती है इसमें, बाकी बहुत सारे गिफ्ट दे सकते हैं आप कुछ भी। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ अच्छे बच्चे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे पिता भी है, बुरे पिता भी हैं, सभी तरीके के लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग देख रहे हैं इसको। तो वचन में जैसे कि हमने उत्पत्ति 9 अध्याय को हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्पत्ति 9 अध्याय में 18 से जब हमने पढ़ा कि नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे वे कौन थे, शेम, हाम और येपेत। तब एक बार क्या हुआ, नूह ने एक दाग की बारी लगाई और उसकी दाग मतलब कॉपी करके मतवाला हुआ और अपने तंबू में वो निवस्त्र हो गया। तो जो उसके पुत्र हाम ने देखा तो देख करके बाहर आकर के अपने भाइयों को शोर मचा दिया, अरे पापा तो निवस्त्र है, पापा तो नंगे, इस तरह से उसने बताया। बाद में जब उनके जो 2 बेटे थे, शेम और येपेत ने आकर के ऐसे चादर ली और चादर लेकर के पीछे की तरफ मुंह किया, ऐसे पापा का नंगापन ढांप दिया। जब पापा का नशा उतरने के बाद उनको पता चला कि मेरे छोटे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, उसकी वजह में हम लोग देख रहे हैं कि बाइबल बता रही है कि जब हम इफिसियो 6 अध्याय 2 और 3 में पढ़ते हैं कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो। आमीन। अपने माता पिता का आदर कर। कई बार बात आती कि मेरी माँ अच्छी नहीं है या फिर मेरा पिता ठीक नहीं है, मैं कैसे आदर करूं। अब पिता चाहे जैसा भी है, उसने कोई भी गलती की, गुनाह किया, उसने नशा किया, वो मतवाला हुआ, अपने तंबू में नंगा हो गया, अब तू जाकर के बाहर शोर मचा रहा, तो ये बातें शोभा नहीं देती, बातें अच्छी नहीं होती है। हालेलुया। इसी को तो आगे पढ़ते हम कि जब नूह का नशा उतरने के बाद उसने क्या किया, जब उसको पता चला कि मेरे छोटे बेटे हाम ने मेरे साथ क्या किया है, तब आशीष किसको मिली। हम लोग आशीष को देखते हैं, श्राप को देखते हैं, और आशीष और श्राप कैसे आते हैं उन चीजों को देखते हैं कि 3 पुत्र हैं, नूह के 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र एक ही तरह की शिक्षा दी गई, एक ही तरह के परमेश्वर में चल रहे थे। पर जब अपने पिता के नंगेपन को देखा तो जो एक छोटा बेटा वो क्या करता, बाहर जाकर के शोर मचाता है, छिपाता नहीं है, पर 2 बेटे जाकर के नंगेपन को छिपाते हैं। अभी इफिसियों में जो हम पढ़ते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो। आमीन। तू बहुत दिनों तक जीवित रहे, तेरा भला हो। तो जो फादर्स डे मनाया जा रहा है, जो फादर्स डे लोग मना रहे, बाइबल का फादर्स डे कैसा है, क्योंकि जब मदर्स डे को देख रहे, अच्छी माँ भी थी, बुरी माँ भी थी, अब फादर्स डे को हम देख रहे हैं कि फादर को हमें कैसे आदर देना है। पहले फादर को हमने कहाँ देखा, लूका में, कि बेटा तो जिद करने लगा, बहसबाजी करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा, जिद करके अपना हिस्सा लेकर के चला गया और सब कुछ बर्बाद करके भी आ गया। तो भी वो किस मुंह से आता, जब वो आया तो लिखा कि पिता दौड़ करके गया, पिता ने उसे देखा, तरस खाया, उसे गले लगाया। तो यहाँ पिता तो अपने फर्ज को अदा कर रहा है। फादर्स डे का मतलब, फादर्स डे मतलब कि आज पापाओं का दिन है, तो आज बेटियां बेटे जो बच्चे हैं वो फादर के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ जो हमने इसमें उत्पत्ति 9 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं, शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लिया और अपने पिता के नंगेपन को ढांप दिया, परंतु हाम ने नंगेपन को उघाड़ा। अब जब पिता होश में
आया तो यहाँ लिखा है कि मेरे बेटे ने तब क्या किया, मेरे छोटे बेटे ने हाम ने क्या किया और मेरे दूसरे बच्चों ने मेरे क्या किया, शेम और येपेत ने क्या किया। उसके सामने जब ये बात आई और आशीष और श्राप की बात आती तो पिता उनको क्या कह रहा। अब इसको हम पढ़ते हैं यहाँ 25 में। इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वह अपने भाइयों और बंधुओं के दासों का भयंकर, मतलब अपने भाइयों के दासों का भी दास हो, ये श्राप आया। ठीक है जी, फादर्स डे ये दुनिया जो मना रही है उनका फादर्स डे ठीक है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है फादर्स डे के विषय में हम यहाँ देखते हैं। और उसने कहा कि वो अपने बंधुओं के अपने दासों का दास हो। और आगे 26 में लिखा, फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। हालेलुया। शेम का पिता परमेश्वर यहोवा धन्य है। क्यों, क्या हुआ, पिता को जब पता चला एक बेटे ने मेरे साथ क्या किया, दो बेटे ने मेरे साथ कैसी अच्छाई की है, तब फादर्स डे की बात समझेगा कि हमको कई बार अपने पिता का, अपने परिवार का जब पता चलता तो हम शोर मचाना शुरू करते हैं। अरे मेरे पापा तो दारू पीते हैं, मेरे पापा तो झगड़ा करते हैं, मेरे पापा तो ऐसा करते हैं, लेकिन उस पर पर्दा नहीं डालते हैं। अधिकतर देखा जाता है ना। अब जिसको हमने देखा, अब जब हम इस चीज को देख रहे हैं कि यार ये फादर्स डे शुरू कब हुआ था, 1907 में ऐसा एक घटना घटी थी, 1908 में ये शुरू किया था। फिर शुरू चलता रहा, फिर इसमें लोग एक दूसरे को तोहफे देने लगे। फिर एक ये फेस्टिवल त्योहार की तरह बन गया कि भैया जून में तीसरा संडे आएगा और तब फादर्स डे होता है। बहुत सारे लोग अपने माता पिता का आदर ही नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने पिता को देखते बुढ़ा हो गया, उसे बाहर गैलरी में डाल दिया, बाहर सोता रहे, खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया, कपड़े पहने नहीं पहने, जैसा पहन रखा ठीक है, उस तरह का आदर नहीं करते हैं। पिता चाहे जैसा भी हो, माता चाहे जैसी भी है, उनका तुझे आदर करना, क्योंकि ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो। अब हम सोचते हैं कि मैं विटामिन की गोली खाऊं, मैं अच्छे कुछ अच्छा प्रोटीन वाली चीजों को खाऊं, मैं जिम में जाऊं, मैं ये सब करूं, अच्छी बात है। और यदि ये काम इस वचन को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप कितना प्रोटीन खा ले, विटामिन की गोली खा ले, जितना भी जिम चले जाए, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। सिंपल सी बात, अपनी माता और पिता का आदर कर। मदर्स डे को माता का हमने जाना था, फादर्स डे को अपने फादर का आदर कर। उसने जाने में गलती की, अनजाने में गलती की, उससे गलती हो गई, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया या कमजोर पड़ गया, तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, तुम करो, तुम कोशिश करो, तुम बढ़ो, तुम्हें करना चाहिए। उन्होंने जो गलती करी तुम ना करो, होता ना, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसने मेरे लिए नहीं किया, मैं इसके लिए नहीं करूंगा। और वृद्ध आश्रम इतने खुले हुए हैं, इतने वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग वहां पड़े हुए हैं। कारण क्या है उसका, कि लोग फैशन की रीति पे तो आज कर रहे होंगे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे बहुत ज्यादा चल रहा होगा, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक दूसरे को विश कर रहे होंगे, एक दूसरे को बता रहे होंगे हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। अच्छी बात है, होना चाहिए, पर क्या रियलिटी में है, क्या वाकई में अपने पिता का आदर कर रहा हूँ, क्या वाकई में अपने पिता को इज्जत दे रहा हूँ, क्या वाकई में वचन के अनुसार चल रहा हूँ। और अगर हमें जो मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय का हमने ये पढ़ा, जब यहाँ से हमको पता चला कि एक बेटे ने क्या किया, हमने गलती की तो श्रापित हुआ, और शेम और येपेत ने जब नंगेपन को ढांपा तो पिता ने उनको आशीष दी। आमीन। वो आशीष दी उनको, और इन आशीष को लेकर के वही है कि पिता के मुंह से आशीष निकली तो आशीषित हो गया, पिता के मुंह से श्राप निकला तो श्रापित हो गया। आगे चल करके इसको आप देखेंगे तो तब आज हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को तो कर रहे होंगे, विश कर रहे होंगे, करते भी हैं, और बहुत समय से चल रहा फैशन चल रहा, पर क्या रियलिटी है, बाइबल क्या बताती है इसके विषय में। हालेलुया, है ना। क्योंकि आज के बच्चे बहुत अधिकतर ये पाया जा रहा, जब से सोशल मीडिया तब से तो बहुत बुरा हाल हो गया। माता पिता की सुनते ही नहीं है, पिता को तुच्छ जानते हैं, पिता का तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया।
तुमने तो जिंदगी, हम देख रहे हैं, तुमने जिंदगी में कुछ नहीं। वो देखो उस अंकल को देखो कितने ऊपर बढ़ गए, उन्होंने बंगला बना लिया, उनके पास गाड़ी भी है, तुमने कुछ किया ही नहीं है। मान लो उन्होंने नहीं किया, अब तुम करना शुरू करो ना। तुम उनको क्यों जता रहे हो? क्या उनका इतना काफी नहीं है? उन्होंने तुमको जन्म दिया, तुम्हारी परवरिश की, अब तुम करो, है ना। फिर ये है, चलो मान लेते कि हो सकता पिता गलत हो, बहुत सारे होते भी हैं कि खुद की दारू पीनी, घर में चूल्हा जले ना जले, खुद की ऐश चाहिए, घर में हो ना हो। कई बार मैं इन चीजों को देखता हूँ। कई बार जब पापा शाम को घर आने होते हैं तो बहुत बच्चे खुश होते हैं, पापा आएंगे, चॉकलेट लाएंगे, फ्रूट लेकर के आएंगे, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पापा घर में क्यों आ रहे हैं। कुछ परिवार से मैं मिलता हूं तो बात चलती है कि पापा आने वाले हैं, कि फिर आएंगे, फिर वही हिटलर बना झाड़ेंगे अपना, और फिर वही इसको डांट उसको मार, मतलब कि पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा लगता है कि बाप आया कि बब्बर सिंह आया, भागो, है ना, छिप जाओ, सो जाओ, किताबें उठा लो, उनके सामने पढ़ लो। तो मतलब ये तो डर है, ये आदर नहीं है, रेस्पेक्ट थोड़ी है ये। तो क्या करना, आदर होना चाहिए ना, कि सांझ के ठंडे समय में यहोवा मिलने आता था और आदम दौड़ करके उसकी गोद में चला जाता था। लेकिन जिस दिन उसने पाप किया उस दिन वो छिप गया। यहाँ इसकी गलती आ रही है, इसने गलती की। फादर्स डे, वो बाप तो मिलने आता था, निरंतर मिलता रहा, ठंडे समय में सांझ के मिलने आता था, मिला करता था। ये बाप आया और जब उसने उड़ाव पुत्र को देखा कि वो दूर है, वो नहीं आ पा रहा, पिता दौड़ करके गया और उसको गले से लगाया। 22 का 1, 2, 3 को हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, कहा कि अब्राहम, हाँ प्रभु, तू अपने बेटों को ले, तेरा इकलौता पुत्र जिससे तू बहुत प्यार कर। देखो बात कैसे चल रही है, सिंपल बात हो सकती है, तेरा जो पुत्र से ले उसकी बलि दे दे, बात खत्म हो गई। लेकिन तेरा जो पुत्र है जिससे तू बहुत प्यार करता, उसको ले, उस जगह जा, उस पहाड़ को मैं तुझे बताऊंगा, वहां ले जाकर उसकी बलि दे दे। अब रोना पीटना शुरू होना चाहिए था। ये अपने बेटे का बाप है और इसका बाप इससे बात कर रहा है, ठीक है ना। एक संसार का पिता अब्राहिम से बात कर रहा है, इब्राहिम को कह रहा है, बेटे तू ऐसा कर, अपने बेटे की बलि दे दे। पहले इस बेटे का इम्तिहान, फिर इसका इम्तिहान, परीक्षा लिखी है या परीक्षा है ये, तो दोनों की बात चल रही है। अब इसने क्या किया, अरे प्रभु 100 साल में तो दिया था, इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने फालतू की बात नहीं की। ये एक बात को जानता था कि परमेश्वर जीवन देता, जीवन लेता नहीं है, जीवन का वृक्ष है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। और उसने मुझसे कहा था कि तेरे ही वंश से पृथ्वी चलेगी। वो पहले बच्चा हुआ उसका, वहां से बात नहीं चल रही है, उसको भी आशीष दी, इस्माइल को भी आशीष दी, इस्माइल को भी बरकत दी, लेकिन कहा कि मैं तेरे ही द्वारा, आमीन, मैं तेरी द्वारा। अब खुदा बाप इससे बात कर रहा है। एक फादर्स डे इब्राहिम ने मनाया, इब्राहिम चुप रहा। इब्राहिम सुबह पहले से बात हो गई, रात को इसको दर्शन दिया, बात की इससे, सुबह लिखा कि तड़के उठा, लकड़ी चीरी, लकड़ी ली, छुरी ली और अपने बेटे को लेकर के, 2 सेवकों को लेकर के चल दिया। और जब चला वहां पहुंच करके दासों को बोलता है, सुनो तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं और ये लड़का परमेश्वर की आराधना करके लौट रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करके लौट रहे हैं। तो इसके अंदर क्या चल रहा था, बाहर ये सुन रहा है, उसकी बलि दे दे, ये चल दिया। फादर्स डे मेरे बाप का दिन है, मेरे बाप ने मुझे आवाज लगाई है, मेरे बाप ने मुझको बुलाया, मैं गया, मैं पहुंचा और उसने कहा कि मैं सुबह उठा, लकड़ी ली, लेकर के चल दिया और जा करके वहां क्या कहता है कि हम लोग आराधना करके भी लौटेंगे। आराधना करके कैसे लौटूंगी भाई, तो इसको तो कहा गया है इस लड़के की बलि दे दे, इस लड़के को होम कर दे, इस लड़के को मारना है, तुझे मेरे लिए देना है। अब इसको ये रहना चाहिए, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दे के आ रहा हूं, लेकिन ये जानता था कि ये इम्तिहान है। और यदि खुदा ने कहा है, खुदा ने मुझे कहा था जिस देश में मैं तुझे लेकर के जा रहा हूं, जो तुझे आशीष देंगे उससे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेंगे उससे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। और इसके बाद देखिए, जब इसने परमेश्वर के हुक्म को माना, अब इसकी यहाँ ये खरा उतरा, यहाँ इब्राहिम अपने फादर यहोवा परमेश्वर के प्रति खरा उतरा। अब ये उसका बेटे की बात आती है। अब इजहाक साथ चल रहा है। इजहाक कहने लगा, पापा लकड़ी भी है, छुरी भी है, रस्सी भी है, लेकिन मेमना कहाँ है? पापा ने कहा बेटा खुदा इंतजाम करेगा। चल दिया। अब समझिएगा कि उसके हाथ बांधे जा रहे हैं बेटे के। तो बेटा फादर डे को मना रहा है,
फादर डे को मना रहा है ना, मेरे पापा हाथ बांध रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आंखों पे पट्टी बांध दी कोई बात नहीं है, लकड़ी पे लेटा दिया कोई बात नहीं, छुरी उठा ली कोई बात नहीं है। और परमेश्वर ने कहा तू अपनी परीक्षा में खरा निकला। हालेलुया। यहाँ जो बेटा था अपने बाप के लिए ईमानदार ठहरा, इसने फादर्स डे मनाया। और जो इब्राहिम था, इब्राहिम ने यहोवा परमेश्वर अपने बाप को फादर्स डे बनाया, वो इसको असली में समझ लिया। हालेलुया। तो फादर्स डे जो है, जो दुनिया दे, ठीक है, एक मिनट में यहाँ संसारिक बाप बेटे हो और कह दिया जाए चल जब तो मेरे साथ चल, थोड़ा सा आप बोल दीजिएगा, ले बेटा ऐसा करी सामान ला दे, अरे मैं नहीं ला रहा, अभी तो मैं आया हूँ, थक कर आया हूँ मैं। आजकल के लड़का लड़की बड़ी आसानी से जवाब दे देते हैं, ले जरा चीनी ला दियो, अभी तो मम्मी आपने दूध मंगाया था, चीनी भी ला करके दे दूं। अच्छा बेटा ये कर दे, देखो लोग हंस रहे हैं, बच्चे है ये बहुत ज्यादा पाया जाता नहीं होता है ना। और वहां की बात चल रही है कि हम इब्राहिम पिता को देखते हैं, और इब्राहिम पिता परमेश्वर का दोस्त गिना गया, और दोस्त परमेश्वर का दोस्त बनने के लिए उसने उस कीमत को अदा भी किया है। उसने कहा कि ले जा, तो ठीक है प्रभु। उसने सारा को भी नहीं बताया, लिखा नहीं इसमें, सारा को बताऊंगा औरत है, रोना पीटना कर देगी, क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे, क्या हो रहा है, इतने मुश्किल से तो मिला है, ये तो सब बेकार, वो रोना पीटना शुरू करेगी, औरतों को दूर ही रखें इससे हम। उसने दूर रखा गया, और सुबह को गया, शाम को लौट भी आया। हालेलुया, है ना। तो ये यहाँ जो फादर्स डे था वो उसने मनाया, और उसको पूरा भी किया कि जब वो लड़का अपनी संपत्ति लुटा करके आ गया, ऐश करके सबको लुटा करके आ गया, और जब वहां पहुंचा तो पिता दौड़ करके गया और उसको गले लगाया। हालेलुया। पिता अपना हक अदा कर रहा है, बाप का हक अदा कर रहा है, लेकिन वहां बेटे ने क्या किया, असली फादर्स डे ये है। आमीन। हालेलुया। इफिसियों में हम लोग पढ़ते हैं, पुराने नियम की 10 आज्ञाओं में पढ़ते हैं, आज्ञा तो ये 5 भी है, लेकिन ये एक आज्ञा ऐसी है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा तो 5 भी है, लेकिन ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, तो बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो। आमीन। यहोवा का भय मानता, अपने परमेश्वर से सारे तन से, मन से, धन से, अपने परिवार से, अपने वंश से, अपने बच्चों से, सबसे बढ़कर के प्रेम करता, तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। इसने क्या किया, इसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, ठीक है। इसने अपने इकलौता पुत्र लेकर के गया, ये तो इकलौते पुत्र को लेकर के गया, और इस तरह एक इम्तिहान था, और अब्राहम जानता था परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। लिखा है 5 में 22-5 में पढ़ रहे हैं कि वो कह रहे कि हाँ ठीक है, हम आराधना करके लौटेंगे। हालेलुया, है ना। लेकिन इससे भी बड़ा प्रेम उस परमेश्वर यहोवा ने किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया। वहां इकलौते बेटे का इम्तिहान लिया गया, और यहाँ यीशु मसीह ने नए नियम में अपने आप को दे दिया। उस परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते बेटे को मरने के लिए दे दिया, ताकि जो विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए, वो अनंत जीवन पाए। और इसी वचन को पढ़े, इसी के अनुसार चले, कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आने पाएगा। भजन संहिता 103 का 13 में लिखा है कि जैसे पिता अपने बच्चों पर छाया करता है, वैसे ही वो यहोवा भी अपने डरवैयों पर। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिता अपने बाल के ऊपर दया करता, वैसे ही यहोवा भी अपने डरवैयों पर दया करता है। आमीन। डरवैयों पर दया करता है। पिता का आदर नहीं कर रहे हैं तो कोई डर नहीं रहा, माता का आदर नहीं कर रहे कोई डर नहीं रहा। हालेलुया। अब गलत है सही है मुझे नहीं पता, मेरे बाप ने बोला है। और ये एक बात एक और भी आती है, एक शराबी बाप बोलेगा चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, तो हमको पता है कितने शराबियों ने अपनी पत्नियों को दूसरे के साथ सोने के लिए दे दिया, अपनी लड़की को दे दिया, अपने बच्चों को बेच देते हैं। ऐसा है, ठीक है। एक आजमा समझदारी चलना है। पर यहाँ आपको पता है कि मेरा पिता धर्मी है, मेरा बाप जो है, मेरी माँ जो है, वो खुदा के समीप बैठे रहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते, गलत काम नहीं करते। अब मेरा बाप बोल रहा तो मैं वही करूंगा जो उन्होंने मुझे कहा है। और यही असली फादर्स डे है। फादर्स डे मना रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं, तो दुनिया करती थी, करती है, करती रहेगी। लेकिन असली में क्या है, जब इसहाक को ले जाया गया और वो गया और उसने कुछ नहीं कहा, पूछा था उसने कि कहाँ है,
बलि का बर्रा कहाँ है? कहता खुदा इंतजाम करेगा, उसने वही किया। मत्ती 7:11 में, जब तुम बुरे होकर के, बुरे तो हैं, पाप में ही तो हैं, उठते बैठते सोते चलते फिरते हम खता करते हैं, गलती करते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता और भी उत्तम वस्तु क्यों ना देगा। क्या कोई ऐसा बाप देखा, यार मैं तो कॉलेज गया हूं पर मैं अपने बेटे को कॉलेज नहीं कराऊंगा, मैंने तो अच्छे बढ़िया कपड़े पहने पर अपने बच्चों को नहीं पहनाऊंगा, मैं तो अच्छे घर में एसी में रहता था पर अपने बच्चे को पंखे में रखूंगा, एसी में नहीं लाऊंगा, मैं अच्छी सुविधा नहीं दूंगा, मैं तो प्रोटीन खाता था अपने बच्चों को नहीं दूंगा, मैं तो जिम जाता था अपने बच्चों को नहीं दूंगा। कभी होता है, कभी सोचते हैं माता पिता, कभी सोचते हैं, जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हो। मैं मजदूर था, अपने बच्चे को कभी मजदूरी करने नहीं दूंगा, मैं रिक्शा चलाता, मैं अपने बच्चे को कभी रिक्शा चलाने नहीं दूंगा, मैं अनपढ़ रहा, मैंने कम पढ़ाई की, मैं पढ़ नहीं पाया, पर अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। यही होता है ना, बुरे से बुरा बाप भी, गलत से गलत भी, चोर से चोर भी, अधिकतर यही है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा कराऊंगा, अच्छा सिखाऊंगा, अच्छी उन्नति कराऊंगा। हम तो पैदल स्कूल जाया करते, अपने बच्चों को रिक्शे में भेजूंगा, हम तो साइकिल पे जाते थे, अपने बच्चों के लिए हम गाड़ी करेंगे, हम ऐसा उन्नति करेंगे। तुम बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे अच्छा और क्यों ना। हालेलुया। संसारी पिता फिर भी एक बार को छोड़ देता है, संसारी पिता कई बार गलती करते हैं, संसारी पिता पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि मैं देख रहा था 1995 की एक स्टोरी को मैं देख रहा था, पंजाब की है, कि एक लड़की कपड़े चेंज कर रही थी, उसके पिता ने उसे चेंज करते देखा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर माँ तक ये बात पहुंची तो माँ ने फिर कहा कि आज ऐसा किया तो बाद में भी करेगा, फिर उसको रिपोर्ट कराई, उसको जेल हो गई। अब आगे की मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बाप ने ऐसा किया और फिर मसीही इतिहास की जॉश मायर है, जो परमेश्वर की दासी है, उसके विषय में उसकी टेस्टमनी है कि उसका पिता रोज पहले दारू पीता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। एक बाप ऐसा कर रहा है और वो बताती अपनी गवाही, वो दुनिया में चलती है, 75 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई है। आप उसको देखेंगे, वो बोलते समय चेहरे पे नूर है उसके, 75 साल से भी ज्यादा, आप कहेंगे 40-45 की होगी। हालेलुया। और वो इसी डिप्रेशन में थी कि मैं तो छोटी बच्ची थी कि जिस दिन पापा दारू पियेंगे आप तेरी खैर नहीं है। मैं बहुत दुखी हो गई, डिप्रेशन में चली गई। पर मैंने देखा कि संसारिक पिता एक बार गलत हो सकता है, संसारिक पिता एक बार छोड़ सकता है, लेकिन संसार का पिता छोड़ नहीं सकता। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं वही खुदा हूँ। जब मैंने तेरे को कहा था, जब मैं तुझे आशीष देती, जो तुझे श्राप देंगे उसे मैं, जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, ये दिया गया। फादर्स डे, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के विषय में अच्छा जान सोचते हो। हालेलुया, है ना। लूका 15:12 में लिखा है कि मेरा हिस्सा दे दे। क्या मांग रहा है? मेरा हिस्सा दे दे। पिताजी जो मेरे हिस्से का दे दो। पिता ने जब शादी की, किराए पे रहता था, बच्चे हुए, पिता ने पूंजी पाई करके इकट्ठा किया, प्लॉट लिया, घर बना लिया, कुछ सामान बसा लिया, और बच्चा एक दिन बड़ा होकर के कहता है, पिताजी मेरा हिस्सा दे दो। अबे तेरा हिस्सा कैसा, तूने क्या लाया था कहीं से तो? लेकिन क्योंकि कानूनी रीति से है, ये कानून बता रहा है कि वो हिस्सा उसका बनता ही बनता है, तो इसलिए वो हिस्सा मांगा। कानून, तुम नहीं दोगे तो मैं रिपोर्ट करा दूंगा, तुम नहीं दोगे तो मैं कचहरी जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, वो दिलवा देंगे। और ये फैक्ट भी है। लेकिन अगर शर्म और हया है तो सोच तो ले कि तूने कमाया क्या था, तू लाया क्या था, तूने किया क्या कि तू मांग रहा है और कहता कि मेरा हिस्सा दे दे। और उसने कहा ठीक है, ले जा। हालेलुया। तो जिनके सर पे पिता का साया नहीं है, उनसे पूछिएगा पिता क्या है। भले वो कुछ ना करते हो, बीमार हैं, बुजुर्ग हो गए, पर बाहर वाले रूम में रहते हैं, हमारे सर पे हमें पता है घर में है, बैठे हैं, है ना। कि पिता खाने में उस नमक की तरह है जिसके होने का पता नहीं चलता। नमक तो है लेकिन पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। पर जब ना हो तो 56 भोज रखे हैं,
बढ़िया से बढ़िया बिरयानी आपके सामने है, पता चलेगा बिरयानी में नमक नहीं है, बैंगन के भरते में नमक नहीं है, ये इतना खाना बनाए, नमक तो डाला ही नहीं इसमें। हालेलुया, है ना। तो जब जो है उसकी कदर करें हम, अगर नहीं है तब पता चलता है, और जब बहुत देर हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, तब वो लौट करके नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में फिलिप्पुस कहने लगा प्रभु से, प्रभु यीशु हमें पिता दिखा दे, प्रभु हमें पिता दिखा दे। तब प्रभु यीशु उससे कहते हैं, क्या तुम अब तक नहीं समझे? मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तुमने मुझे देखा मतलब पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में से आया हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं और पिता हम दोनों एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तुम अब तक भी नहीं समझे? मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, हम एक। फादर्स डे मना रहे हैं, और बाइबल के फादर्स को हमने देखा है कि इब्राहिम को अपने बाप परमेश्वर यहोवा पर भरोसा था। उसने कहा अपने बेटे को ले और चल करके उसकी बलि दे दे, वो चल दिया। ओके, अब इजहाक को देखते हैं कि इजहाक को अपने पिता इब्राहिम पर भरोसा था कि मेरा बाप जो कह रहा है वही सही है। और सही फादर्स डे यही है कि पिता का हुक्म सर आंखों पर। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने माना, और अब्राहम ने जब परमेश्वर की बात मानी तो ये चलती चली गई। ये कहाँ चली? जब हम पिता को, यहोवा को आदर देंगे तो वैसे तेरे बच्चे तुझे आदर देंगे, तेरे नाती पोते तुझे आदर देंगे। और जब तू यहोवा को आदर नहीं देगा तो यहोवा में तू नहीं रहेगा, उसमें बना नहीं रहेगा, तो तेरे जो औलाद होगी वो भी तुझे आदर नहीं देगी, तेरा निरादर करेगी। तो सबसे पहली बात हमको सीखने को मिलती है कि उसने, पिता ने कहा कि तो अपने बेटों के लिए और वहां लेकर के चला पहाड़ पर, तो उसकी बलि कर दे, और ये उठा और चल दिया। तो ये जानता था अपने पिता की चाल चलन को। मेरे बाप को, मेरे में जब पैदा हुआ था, मेरी मां 90 वर्ष की थी, मेरा बाप 100 साल का था, मासिक धर्म खत्म हो चुका था, बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। मैं अद्भुत रीति से पैदा हुआ, अद्भुत रीति से मैं रचा गया हूँ। उस परमेश्वर ने जब वो ऐसा काम कर दिया जो संभव नहीं था, तो वो ये भी कर सकता है। मेरे बाप का विश्वास अपने बाप यहोवा पर है, और मेरा विश्वास अपने बाप इब्राहिम पर, और इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा पर है। और इन्होंने इस प्रकार से किया तो क्या हुआ? फादर्स डे मनाया गया। और उत्पत्ति नूह के बच्चों को हम देखते हैं, जब हाम ने अपने पिता के नंगेपन को उघाड़ा था, समझदारी दिखा सकता था, लेकिन उसने उघाड़ा और वो श्रापित हुआ। और उसके जो छोटे बच्चे थे शेम और येपेत ने कपड़ा लिया, ले जा करके पापा के नंगेपन को ढांपा, उन्होंने इसको नहीं देखा। हम समझ ले इन चीजों को कि बाइबल बता रही है धरती कास्ट कर जाएगी, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। यहीं से आते हैं ये लोग, यहीं से आया अब्राहम। इस कहानी को सुना होगा, इस कहानी को पढ़ा होगा। वो श्रापित हो गए थे। मैं विश्वास करूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा। हालेलुया। जब तुम बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता और तुमको उससे उत्तम चीजें क्यों ना देगा। हालेलुया। यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो इस देश की उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और यदि बलवा करोगे तो तलवार से नाश कर दिए जाओगे। परमेश्वर का बच्चा जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, और इस बात को हमने जब पढ़ा, हमने देखा कि कैसे जोश मेयर के पापा उसके साथ इस तरह की हरकतें किया करते थे, पर उसने कहा कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। अब वो घृणा कर सकती थी, पर वो खुदा में। आज करोड़ों लोग उसके द्वारा आशीष पाते हैं। जोश मायर के द्वारा, पास्टर जोश मायर के द्वारा करोड़ों लोग आशीष को पाते हैं। वही मैं हूँ, वही आप है, और यहोवा परमेश्वर वही है, वो बदलता नहीं है। युगान युग एक सा है, कल आज और युगान युग यीशु मसीह एक सा है। वो जो कल काम करता तो आज भी करता है। तो फादर्स डे जो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, छोटी छोटी बातों में आप अपने माता पिता को रुलाते हो।
कितने माता पिता आज खून के आंसू रोते हैं, दूसरों के सामने बातें करते हैं, हाय मेरा बच्चा सुधर नहीं रहा, हाय मेरी बेटी गलती कर रही है, हाय मेरा बेटा गलत कर रहा है, मैं समझाती हूँ समझता नहीं, मैं समझाता हूँ नहीं समझती है, मानते नहीं है। अपने गार्जियन को जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, पैदा किया, उनके साथ गीले में सोते रहे, उनके साथ दुख उठाते रहे, खुद नहीं खाया, उनको खिलाया, उनके साथ वो करते रहे, चलते रहे, और एक दिन वो बड़े होकर के उनको आंख दिखाते हैं, और एक ये शो हो गया, ये एक दिन ऐसा आ जाता है, इसमें हम दोस्तों को एक दूसरे करते हैं, उस दिन ग्रीटिंग कार्ड ले आए, उस दिन हमने फोटो लगा दी, डीपी लगा दी, हमने कहा कि आज फादर्स डे है, अपने बाप की फोटो लगा दी। इतना नहीं होना चाहिए, दिखाना चाहिए, पर आप उसको करो, तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। विशेषकर फादर्स डे, जो क्रिश्चियंस फादर्स डे क्रिश्चियनों का, वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए, तुम पृथ्वी का नमक हो, और नमक अपना स्वाद साबित करता है। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किससे नमकीन किया जाएगा? और नमक ऐसा है कि नमक रहित लोगों को नमकीन कर देता है। आप में वो नमक होना चाहिए। कितने माँ बाप रोते हैं, कितने माँ बाप चिंतित हैं, कितने माँ बाप बोल ही नहीं पाते, कितने माता पिता दुखी हैं, और लोग समझ नहीं पाते। बच्चे आज के समझ नहीं पाते, अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं। क्या कर दिया मेरे लिए? बहुत बच्चे, बहुत एक इतना खास, वो कह रहा है कि मेरे लिए क्या किया तुमने? अपने गार्जियन को बोलता है तुमने मेरे लिए क्या किया? मुझे तुमने ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, मेरी पढ़ाई तुमने अधूरी करा दी। अरे जितनी उनसे बन पड़ी उन्होंने करा दी, बाकी की तुम कर लो, जितनी उन्होंने करा दी, अगर करके तो देखो, पता चलेगा। बोलना बहुत आसान है, और ऐसा करके श्रापित हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों, जितने समय भवन में, भवन के आसपास है, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऐसा करके तुम श्रापित हो रहे हो। वहां नंगा पंथा मधु, बालिका की उसने दाग मधु पी, अपनी दाग मधु पी, और वो नशे में हो गया। पर नशे की गर्मी रही होगी, पहली बार उसने दाग की बारी लगाई, उसने से कोई जड़ी बूटी है उसने पी लिया। अब हम कहेंगे वो तो नशा कर रहा था, वो नंगा हो गया था, वो तो अलग बात है, पर उसको गर्मी लगी और लिखा अपने तंबू में, सड़क पे नहीं, अपने तंबू में से गर्मी लगी, उसने अपने कपड़े निकाल दिए। चलो अकेले कमरे में कर सकते, क्या दिक्कत है ना? पर वो खिड़की में झांक लिया अंदर, अचानक आ गया। उसके बेटे ने कहा, जब हम अपने पिता को आदर नहीं दे रहे हैं, हालेलुया। फिर बच्चे कई बार सोच रहे होंगे कि माता पिता के लिए भी तो कुछ होगा। हाँ है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। माता पिता का भी हक बनता है कि वो तरीके से अच्छे से उनकी परवरिश करे, उनको रिश्त ना दिलाए। एक परिवार में मैं जाता हूँ, कहते हैं कि भाई जब पापा नहीं होते तो सुकून मिलता है, जब पापा आ जाते हैं तो घर में रहने का मन ही नहीं करता। उसे पूछते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई कुछ पापा ऐसा खाने का इंतजाम नहीं करते, कुछ अच्छी बातें नहीं करते, फालतू में रहते हैं, इससे तो चलो घर से बाहर ही रहे। वही कह रहा हूँ मैं कि बाप जब घर में आता है तो लेकिन चॉकलेट लाएंगे, मिठाई लाएंगे, फ्रूट लेकर के आएंगे, ये कुछ भी ना ले रहा तो पापा तो आ ही रहे। हालेलुया। मेरी बेटी ने सुबह फोन किया, राहिल ने, तो पहले मैंने किया था, तो वो कह रहे पापा मैं मुंह धोने गई थी, मैं आपको कॉल करने वाली थी, आपने क्यों किया? सुबह कॉल किया उसने, कह पापा हैप्पी फादर्स डे। कितना अच्छा लगता है। और कई बार जब मैं उससे दूर होता हूँ तो वो पसंद नहीं करती, हम पास होते हैं खूब खेलते हैं। हालेलुया, है ना? तो यही बात है कि परमेश्वर ने हमको भेज दिया है। एक पशु भी है और एक मनुष्य भी है। परमेश्वर ने पशु यूं ही बना दिए शब्दों से, लेकिन मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। मैं और आप, जितने बच्चे हैं, जितने छोटे हैं, यंग हैं, जब आप परमेश्वर में हैं तो आप परमेश्वर की समानता में हैं, और परमेश्वर की समानता में यदि आप हैं, हालेलुया, तो उसको समझें कि मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूँ, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ, मैं उसके जैसा हूँ, मैं अपनी हैसियत को पहचानेगा, अपनी गरिमा को पहचानेगा कि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ। आई मैं क्रिश्चियन, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह का हूँ, मैं स्पेशल हूँ। मेरे मुंह से गलत शब्द निकलेगा, गड़बड़ी हो जाएगी। मैं नमक हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं स्पेशल हूँ। दुनिया की लाइट जाएगी, मेरी लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि मैं इन्वर्टर हूँ। हालेलुया, है ना? फिर क्या करें? आप सभी को पिताओं का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी फादर्स डे।